हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड विदाउट कॉम्प्लेक्सिटी। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 2780, मिनिमम इंडेक्स ऑफ अ वैलिड स्प्लिट। इस क्वेश्चन में हमें एक नम्स नाम से एरे दे रखा है या लिस्ट दी है, जिसमें एक्स इंटीजर्स हैं, एन इंटीजर्स हैं एक्चुअली में। और इसमें एक इंटीजर है एक्स जो कि डोमिनेंट है। डोमिनेंट है मतलब उसकी वैल्यू जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, वो n/2 से ज्यादा है। मतलब x जो है वो n/2 से ज्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसको हम डोमिनेंट इंटीजर कह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि इस एरे को दो हिस्सों में स्प्लिट करना है, कि सच दैट इस हिस्से में जो x की फ्रीक्वेंसी है वो इससे ज्यादा आनी चाहिए। मान लेते हैं इसकी लेंथ अगर y है और इसकी लेंथ अगर z है, तो यहाँ पे जो x की फ्रीक्वेंसी है वो y/2 से ज्यादा आनी चाहिए, और यहाँ की भी जो x की फ्रीक्वेंसी है वो z/2 से ज्यादा आनी चाहिए। हमको इसको ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड करना है। तो अगर वो हो पा रहा है तो हमें उसका यहाँ पे इंडेक्स रिटर्न करना है, कि हमने 0 से i तक स्प्लिट किया है तो हमें ith वाला इंडेक्स रिटर्न करना है। अदरवाइज हमें नेगेटिव रिटर्न करना है। एक बार हम टेस्ट केस में देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। हमें एक एरे दिया हुआ है। इस एरे में वैल्यूज हैं 1, 2, 2, 2। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि x की वैल्यू यहाँ पे 2 होगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पे 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और n की वैल्यू यहाँ पे 4 है। तो 3 इज ग्रेटर देन 4/2 विच इज 2। तो 3 इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो एक डोमिनेंट इंटीजर है। तो हमें एरे को ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा जो x की फ्रीक्वेंसी है वो उसके लेंथ के डिवाइडेड बाय 2 से ज्यादा है। और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे ऐसे स्प्लिट करना है। अब हम इसका यहाँ पे एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पे 2 1 1 3 1 1 1 7 1 2 1। ये हमारा यहाँ पे एरे है। इसमें हमारा 1 जो है वो 6 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 6 बार रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे अगर इसको फोर्थ इंडेक्स यानी 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स पे इसको स्प्लिट करें, तो हमारा यहाँ पे साइज कितना हो जाएगा। यहाँ पे हमारा साइज हो जाएगा 5। और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। 3 बार 1 है यहाँ पे। और इसका साइज कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी इसका साइज भी हो जाएगा 5। और यहाँ पे भी x की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 इज ग्रेटर देन 5/2। यहाँ वाले एरे में भी 3 इज ग्रेटर देन 5/2। अब हम यहाँ पे 5/2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि उसके लेंथ में डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो उसके आधे एलिमेंट्स आ जाएंगे, सच दैट कि x की वैल्यू आधे से ज्यादा बार आनी चाहिए। मान लेते हैं अगर 6 लेंथ का एरे है, तो उसमें से 3 हो गया उसका हाफ। तो जो हमारा डोमिनेंट इंटीजर है वो 4 टाइम्स आना चाहिए, या 5 टाइम्स भी आ जाएगा तो चल जाएगा। ज्यादा आना चाहिए बस। उसी तरह यहाँ पे एक और टेस्ट केस है 3 3 3 3 7 2 2। तो हमारा यहाँ पे डोमिनेंट इंटीजर जो है वो 3 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो ये हमारा डिवाइड होगा ही नहीं। मान लेते हैं हम जैसे यहाँ से डिवाइड करें, तो इस वाले उसकी वैल्यू आ जाएगी 3, और लेंथ है कितनी 3 और डिवाइडेड बाय 2। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। पर यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, विच इज नॉट ग्रेटर इक्वल टू 4/2। और अगर हम इसको और आगे से डिवाइड करना चाहें, जैसे मान लेते हैं यहाँ से डिवाइड किया, तो ये वाला तो तब भी हमारा आ जाएगा 2 इज ग्रेटर देन 1। पर यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 5 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 इज इक्वल टू 2 आ गया है। हमें यहाँ पे ग्रेटर देन चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न कर दिया है। अब हम यहाँ पे टेस्ट केस देख लेते हैं। इसमें हमको यहाँ पे अगर हम इस एरे को डिवाइड करना चाहें फर्स्ट इंडेक्स से, और यहाँ पे हमारे डोमिनेंट की वैल्यू यानी x की वैल्यू क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पे 2 सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो अगर हम इसको फर्स्ट इंडेक्स से डिवाइड करें, तो हमारा 0 से ये वाले इंडेक्स तक, तो यहाँ पे डोमिनेंट तो है ही नहीं, यहाँ पे डोमिनेंट 1 है, 2 तो है ही नहीं।
और इसका काउंट कितना है, 1 है। और यहाँ पे हमारा डोमिनेंट है 2, तो यहाँ पे डोमिनेंट है 2, इसका काउंट जो है वो 3 है। तो ये हमारे डोमिनेंट इक्वल ही नहीं है। हमारे को क्वेश्चन में ऊपर बोला गया है नम्स हैव, दो एरे हैं, हैव सेम डोमिनेंट एलिमेंट, हमारे एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे तो हमारे इस वाले टेस्ट केस में सेम आ नहीं रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको फर्स्ट उस पे तो नहीं कर पाएंगे। सेकंड इंडेक्स से करें हम, तो यहाँ पे हमारे जो डोमिनेंट है वो तो है ही नहीं कोई, 1 और 2 यहाँ पे दोनों आ रहा है। और यहाँ पे हमारा डोमिनेंट जो है वो 2 है, जिसका काउंट 2 है। तो यहाँ पे तो कोई है ही नहीं ना, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है। तो हम यहाँ से भी इसको जो है एरे को डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हम थर्ड इंडेक्स यानी सेकंड इंडेक्स से देख लेते हैं। अगर जीरो से लें तो सेकंड इंडेक्स पे, और अगर ऐसे नॉर्मली काउंट करें तो थर्ड इंडेक्स से अगर हम इसको स्प्लिट करके देखें तो, अगर हम इसको सेकंड इंडेक्स से स्प्लिट करके देखें तो यहाँ पे हमारे डोमिनेंट का साइज जो है, डोमिनेंट की वैल्यू वो आ रही है 2, और इसका काउंट कितना है 2। और यहाँ पे हमारा जो डोमिनेंट है वो है 2, और इसका काउंट कितना है 1 है। तो अगर यहाँ पे हमारे दो डोमिनेंट आ रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है क्या इसके साइज बाय 2 से? इसका साइज कितना है, 3 है। तो 3/2 करेंगे तो 2 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। यहाँ पे 3/2 की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी। तो ये तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है क्या, यहाँ पे कर रहा है क्या? 2 की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 1। क्या ये ग्रेटर है इसके साइज, साइज कितना है यहाँ पे इसका, 1 है। तो साइज बाय 2 करेंगे तो क्या 1 यहाँ पे जीरो से बड़ा है? तो हमारा ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो हम डायरेक्टली यहीं पे आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, हम इसका ये वाला इंडेक्स यानी आई इज इक्वल्स टू 2 रिटर्न कर देंगे, कि हम यहाँ पे अगर इसको 2 से स्प्लिट करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन में कंडीशंस दी हैं वो सेटिस्फाइड हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू है वो 2 है, और यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं कि इसकी ऑब्जर्वेशन एंड अप्रोच क्या है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन तो हमारी ये है कि हमें सबसे पहले जो है मेजॉरिटी एलिमेंट निकालना पड़ेगा या डोमिनेंट एलिमेंट निकालना पड़ेगा। डोमिनेंट को फाइंड करो, फाइंड हमें डोमिनेंट या मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड करना है। और फिर उसके बाद हमें अपने एरे में उसकी अलग अलग बार फ्रीक्वेंसीज देखनी है। चेक फ्रीक्वेंसीज, तो ये हमें किसकी तरफ लेके जा रहा है फ्रीक्वेंसी वाली चीज, ये हमें हैश मैप की तरफ लेके जा रही है। हम हैश मैप का यूज करके एरे में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टोर कर सकते हैं कि यहाँ पे डोमिनेंट की यानी एक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ पे एक्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। फिर उसका साइज निकाल के बाय 2 करके हर बार चेक करते जाएंगे, हर आइटरेशन पे हर इंडेक्स से डिवाइड करेंगे और देखे जाएंगे। तो यहाँ पे जो है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो ऑर्डर ऑफ एन आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे हैश मैप यूज किया है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट वे है हम बोयर्स मोरे वोटिंग एल्गोरिथम यूज करें। अब ये क्या होती है वो देख लेते हैं नीचे यहाँ पे। अब ये जो हमारी एल्गोरिथम है बोयर मोरेज वोटिंग एल्गोरिथम, ये करती क्या है, क्यों हेल्प करती है? ये हमें हेल्प करती है फाइंड करने में कि क्वेश्चन में या एरे में मेजॉरिटी एलिमेंट कौन सा है। हेल्प टू फाइंड मेजॉरिटी एलिमेंट, हमें ये मेजॉरिटी एलिमेंट को ढूंढने में हेल्प करती है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में, एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ऑर्डर ऑफ 1 की आती है। और ये एल्गोरिथम हमें कहती है कि मेजॉरिटी एलिमेंट वो है, मेजॉरिटी एलिमेंट वो है जो कि एरे के साइज यानी n/2 से ज्यादा आएगा। ये हमारी कहती है कौन सी, बोयर मूरेज वोटिंग एल्गोरिथम। तो हम इस क्वेश्चन में इसका यूज करके मेजॉरिटी एलिमेंट निकाल लेंगे विच इज एक्स डोमिनेंट। और फिर उसके बाद हम अपने यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी एरे में जितने भी डोमिनेंट हैं, जितने भी एक्स की फ्रिक्वेंसीज हैं, एक्स की फ्रिक्वेंसी वो काउंट कर लेंगे हम क्वेश्चन में। और फिर उसके बाद हम अपने एरे में आइटरेट मारेंगे एक एक करके, और डायरेक्टली हम यहाँ पे
फ्रीक्वेंसी का यूज करके और अपना मेजॉरिटी एलिमेंट जो हमने निकाला है उसका यूज करके अपने एरे में आइटरेट मारेंगे और अपना ith इंडेक्स यानी जहां से हमें स्प्लिट करना है वो इंडेक्स हम फाइंड कर सकते हैं। इसके पहले हमें दिक्कत क्या हो रही थी कि हमें हर बार एरे को स्प्लिट करने के बाद उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट जो है फाइंड करना पड़ रहा था और फिर उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करनी पड़ रही थी। हम यहाँ पे पहले ही मेजॉरिटी एलिमेंट फाइंड कर लेंगे और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके फिर आइटरेट करेंगे। अब हम ये देखते हैं कि इस एल्गोरिथम को हम परफॉर्म कैसे करते हैं। हम अपना वही अभी स्टार्टिंग वाला एरे ले लेते हैं, 1 2 2 2। तो इस एल्गोरिथम में हम दो वेरिएबल लेते हैं। एक वेरिएबल लेंगे हम मैक्स वेल नाम से, जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होगी, और हम उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए एक फ्रीक्वेंट नाम से वेरिएबल ले लेंगे। स्टार्टिंग में हम मैक्स वेल की वैल्यू दे देंगे 1, क्योंकि हमारा यहाँ पे पहला इंडेक्स पे वैल्यू 1 है, और इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम यहाँ पे 1 दे देंगे। तो हम इसमें आइटरेट कैसे मारते हैं, हम यहाँ से फॉर लूप रन करते हैं और इस एरे में आइटरेट मारेंगे, और हम यहाँ पे चेक करते जाएंगे कि इफ हमारा जो मैक्सवेल है, हम यहाँ पे 1 इंडेक्स से चालू करेंगे क्योंकि हमने 0 वाला इंडेक्स तो ले लिया है। तो हम यहाँ पे 1 इंडेक्स से चालू करेंगे, तो हम 1 पे पहुंचे और हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ यहाँ पे हमारा मैक्सवेल जो है वो इजेंट इक्वल टू, अगर बराबर नहीं है नम्स ऑफ आई के। आई क्या है हमारा, यहाँ पे हम आइटरेट मार रहे हैं ना, तो आई 0 1 से जो है एन तक चलेगा हमारा। तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि इफ अगर हमारा मैक्सवेल की वैल्यू इसके बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो कर देंगे। फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे जीरो कर देंगे, और अब हम यहाँ पे आउट हो जाएंगे। और अब जैसे ही हम यहाँ पे एक और इफ कंडीशन चलाएंगे जहाँ पे हम चेक करते जाएंगे कि फ्रीक्वेंसी अगर हमारी जीरो हो जाती है तो उस केस में हम जो अपने मैक्सवेल वेरिएबल की वैल्यू जो है चेंज कर देंगे, यानी ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे मैक्सवेल इज इक्वल टू नम्स ऑफ आई। हमने यहाँ पे मैक्सवेल की वैल्यू चेंज कर दी। तो अब हमारे यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई, तो हमारा क्या आ गया, हमारा मैक्सवेल आ गया 2। इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई, 1 आ गई हमारी फ्रिक्वेंसी। अब हम अपने एरे पे आगे आइटरेट मारते हैं, तो अब हम पहुंचे इंडेक्स नंबर 2 पे। इंडेक्स नंबर 2 पे गए, हमने देखा कि यहाँ पे हमारा मैक्सवेल और जो हमारा नम्स ऑफ आई है वो बराबर हो गया। इफ हमारा मैक्सवेल इज इक्वल्स टू नम्स ऑफ आई हो गया, उस कंडीशन में हम अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ा देंगे, फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ाए, तो अब हम अगले इंडेक्स पे चले गए। अब हमारा अगला इंडेक्स ये है, यहाँ पे भी देखा हमने, हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी थी ना, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2। और हम जो है यहाँ पे 2 पे आ गए। अब हमारी 2 पे आ गए, तो यहाँ पे भी मैक्स वैल्यू जो है वो नम्स ऑफ आई के बराबर है। तो फिर से हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, फ्रीक्वेंसी इसकी कर दी यहाँ पे 3। और हमारा यहाँ पे एरे जो है वो बाहर चला गया, आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो हमको हमारी मैक्स वेल की जो है वैल्यू मिल गई 2। तो हम यहाँ पे लास्ट में रिटर्न कर देंगे मैक्स वेल। तो हमारा यहाँ पे हमको ये पता चल गया कि एरे में हमारी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है, किस एलिमेंट की है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई है तो इसके हम एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं कि वहां कैसा चलेगा। अब हम अपने एक और एग्जांपल पे ये एल्गोरिथम ड्राई रन करके देख लेते हैं। हमने यहाँ पे एरे लिया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 1 3 1 1 1 7 1 2 1, और हमारा यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया हमने, मैक्स वैल और फ्रिक्वेंसी नाम से। और हमने यहाँ पे पहले इस एल्गोरिथम में क्या करते हैं कि मैक्स वैल की जो वैल्यू है वो पहले इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो दे देते हैं, और इसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो यहाँ पे 1 डाल दी। फिर अब हम अपने एरे में फर्स्ट इंडेक्स से आइटरेट करना चालू करेंगे, तो हमारा यहाँ पे 1 से आइटरेशन चालू होगा। तो हम यहाँ पे पहले इफ कंडीशन में पहुंचेंगे जहाँ पे ये पूछेगा कि क्या हमारी मैक्स वैल्यू विच इज 2 बराबर है अपने करंट वैल्यू के विच इज 1। तो यहाँ पे ये तो नहीं है, तो यहाँ पे इफ कंडीशन ये वाली नहीं चलेगी। हम यहाँ पे नीचे आएंगे, हमारी ये वाली इफ कंडीशन चलेगी जहाँ पे कह रहा है कि अगर हमारी मैक्स वैल्यू विच इज 2 अगर वो बराबर नहीं है हमारी करंट वैल्यू के यानी 1 के, तो हमारी क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देना, माइनस माइनस कर देना।
तो हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी कितनी थी, 1 थी। तो अब हमारी फ्रिक्वेंसी यहाँ पे 0 हो गई। और फिर अब हम अपने यहाँ पे इफ कंडीशन में आएंगे, जहाँ पे फ्रिक्वेंसी अगर 0 है तो हम अपने मैक्स वेल की वैल्यू चेंज करके नम्स ऑफ आई कर देंगे। तो हमारे यहाँ पे मैक्स वेल की वैल्यू जो है वो चेंज होके हो जाएगी 1, और उसकी हम फ्रिक्वेंसी भी 1 कर देंगे यहाँ पे। अब हम अपने एरे में आगे बढ़े, तो अब हम पहुंचे अपने 3 पे। तो यहाँ पे फिर पहुंचेंगे, फिर ये देखेगा कि 1 क्या इक्वल है 3 के। तो ऐसा नहीं है, तो ये वाली इफ कंडीशन नहीं चलेगी। हम नीचे जाएंगे, यहाँ पे फिर से चेक होगा कि 1 अगर इक्वल नहीं है 3 के। 1 क्या है, हमारा मैक्स वैल्यू है अभी, और ये क्या है, हमारी करंट वैल्यू है। तो ये यहाँ पे चेक होगा कि अगर ये इक्वल नहीं है तो फ्रिक्वेंसी जो है माइनस माइनस कर दो, मतलब 1 से कम कर दो। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी हो गई 0। फिर हमारी ये कंडीशन चल जाएगी कि फ्रिक्वेंसी जो है अगर 0 हो गई है तो हम अपने मैक्स वेल की वैल्यू जो है वो चेंज करके यहाँ पे 3 कर देंगे और उसकी फ्रिक्वेंसी कर देंगे 1। फिर हम अपने एरे में आगे आइटरेट मारेंगे, तो अब हम पहुंचे अपने 1 पे। और 1 पे पहुंचे तो यहाँ पे फिर ये वाली कंडीशन चलेगी, और यहाँ पे चेक होगा कि क्या 1 हमारा मैक्स वैल्यू कितना है अभी, 3 है। तो क्या यहाँ पे 3 बराबर है 1 के? ऐसा तो है नहीं, तो यहाँ पे ये वाली इफ कंडीशन चलेगी नहीं। नीचे आएंगे, यहाँ पे फिर देखेगा कि 3 क्या बराबर है 1 के, नहीं है ना यहाँ पे। तो हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो माइनस हो जाएगी, यानी यहाँ पे अब फ्रिक्वेंसी हो गई 0। और फिर हमारी जो है यहाँ पे इफ कंडीशन ये 0 वाला चल जाएगा, तो हमारी मैक्स वैल्यू जो है वो फिर अपडेट हो जाएगी। तो 3 की जगह अब हमारी मैक्स वैल्यू हो गई 1, इसकी फ्रिक्वेंसी हो गई 1। अब हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, ये हमारा फिर से हमें 1 मिल गया। तो अब यहाँ पे इफ कंडीशन ये वाली चलेगी और हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो 1 हट के 2 हो जाएगी। फिर अब हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, तो हमको मिला 1। अब यहाँ पे फिर से ये वाली इफ कंडीशन चलेगी और इसकी फ्रिक्वेंसी 2 से 3 हो जाएगी। फिर हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे तो हमको वैल्यू मिलेगी 7। और ये वाला इफ कंडीशन हमारा चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मैक्स वैल्यू जो है वो अभी 1 है। तो 1 जो है वो 7 के इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा है तो हमारा ये वाला इफ कंडीशन चलेगी और फ्रिक्वेंसी जो है यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ से फ्रिक्वेंसी हमारी 3 की जगह हो जाएगी 2। और फिर अगर ये वाला इफ कंडीशन चलेगी जहाँ पे चेक होगा कि क्या हमारी फ्रिक्वेंसी 0 है, तो वो तो है नहीं अभी, तो ये वाला इफ कंडीशन नहीं चलेगा और हम अपने एरे में आगे बढ़ जाएंगे। हमें यहाँ पे फिर से 1 मिला, तो ये वाला इफ कंडीशन चलेगी, हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो 2 से 3 हो जाएगी। फिर हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, हमको 2 मिला यहाँ पे। तो ये वाले इफ के कंडीशन में हमारा जो है 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है। तो हमारी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी जो है वो फिर से माइनस हो जाएगी। तो हमारी फ्रिक्वेंसी 3 की जगह फिर से यहाँ पे 2 हो जाएगी। और फिर हम अपने एरे में आगे बढ़ेंगे, तो हमको वैल्यू मिली 1। और ये वाला इफ चलेगा फिर से, और हमारी फ्रिक्वेंसी जो है वो 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारा एरे जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया है। तो हमें यहाँ पे अपने मैक्स वैल्यू और उसकी फ्रिक्वेंसी मिल गई अभी। हमें इस फ्रिक्वेंसी का कोई काम नहीं है, वो तो बस हम अपने एरे पे आइटरेट करने के लिए इस एल्गोरिथम में यूज कर रहे हैं इसका। हमें हमारी वैल्यू मैक्स वैल्यू मिल गई है, जो हमें कह रही है कि इस एरे में मेजॉरिटी जो है वो 1 है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट में रिटर्न कर देंगे, रिटर्न 1। यहाँ पे 1 रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे मैक्स वैल्यू हम रिटर्न करेंगे ना, तो 1 हमारा यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा। अब हमने इस एल्गोरिथम को यूज कर लिया है। फिर हम अपने आगे कैसे बढ़ेंगे क्वेश्चन में, वो हमने ऊपर ही देख लिया था कि हम मेजॉरिटी फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद अब अपनी हम फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे कि टोटल फ्रिक्वेंसी कितनी है एरे में। ये यहाँ पे हम निकालेंगे टोटल फ्रिक्वेंसी एरे में। तो अब हम वो देख लेते हैं, वो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। उसका तो सिंपल है ना। हम यहाँ पे डायरेक्टली एक फॉर लूप रन करेंगे, जो कि चलेगा 0 से n तक। और वो चेक कर लेगा कि इफ नम्स ऑफ आई जो है हमारा, वो अगर मेजॉरिटी के बराबर है, तो हम अपनी फ्रिक्वेंसी का काउंट जो है वो प्लस प्लस कर देंगे। इनिशियली यहाँ पे फ्रिक्वेंसी का काउंट जो है रहेगा वो रहेगा 0, और हमारा जो मेजॉरिटी रहेगा वो तो हमें 1 मिल ही चुका है। यहाँ पे मेजॉरिटी हो जाएगा 1, फ्रिक्वेंसी यहाँ पे प्लस प्लस हो जाएगी, तो हमें यहाँ पे टोटल फ्रिक्वेंसी जो है लास्ट में वो मिल जाएगी एरे में, कि हमारे पास एरे में कितने 1 है। देख लेते हैं यहाँ पे कितने 1 है हमारे पास एरे में। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 यहाँ पे हमारे 1 है।
फिर अब हम अपने इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे, तो हम यहाँ पे एरे में आइट्रेट मारेंगे। तो हमारा एरे क्या था? 2 1 3 1 1 7 1 2 1। ये हमारा यहाँ पे एरे था। अब हम इसमें आइट्रेट मारेंगे, तो हम यहाँ पे एक अब हमें यहाँ पे इस एरे को स्प्लिट करना है। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिए हैं, एक तो प्री नाम से जिसमें हमारे स्प्लिट के पहले के 1 काउंट होंगे, और एक मैक्स फ्रीक्वेंसी जिसमें टोटल हमारे पास 1 कितने थे वो काउंट होंगे। तो हमने ये तो निकाल ही रखा था, अपने मैक्स फ्रीक्वेंसी 6 आई थी जो कि हमारी। अब हम अपने एरे पे आइट्रेट करेंगे। हम यहाँ पे फॉर लूप रन करेंगे जो कि चलेगा 0 से n, और हमारा यहाँ पे ये ऐसे चेक करेंगे हम कि इफ नम्स ऑफ आई जो है वो अगर मेजॉरिटी के बराबर हो गई, तो हम यहाँ पे प्री का जो काउंट है वो बढ़ा देंगे। हमारा जो प्री काउंट है उसको हम बढ़ा देंगे यहाँ पे, और हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी उसको हम कम कर देंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? कि हमने यहाँ पे जैसे स्प्लिट किया है इस एरे को 1 से, मान लेते हैं ये स्प्लिट किया हमने और आगे का ये स्प्लिट किया। अगर हमें यहाँ पे 1 मिल गया है, तो अब हमारे इसमें जो प्री का काउंट है वो हो जाएगा 1। मतलब हमें इस एरे में, ये जो स्प्लिट किया हुआ एरे है, इसमें हमें 1 मिल गया है काउंट। और यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम काउंट था, मान लेते हैं 6 था, तो एक कम हो गया ना उसमें से, क्योंकि एक यहाँ पे चला गया इस वाले एरे पे। तो अब हमारे इस वाले एरे पे कितना बचा? 6 - 1 विच इज 5 बचा। इसलिए हम यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी माइनस कर रहे हैं और प्री की फ्रीक्वेंसी प्लस कर रहे हैं। फिर अब हम अपने एरे पे आगे बढ़ेंगे, और हमारी जो है वैल्यूज जो है, यहाँ पे प्री का काउंट और मैक्स का काउंट कम होता जाएगा। और एक हम यहाँ पे क्या चेक कर रहे थे कि अगर हमारे प्री का काउंट, यानी हमारा जो कोई भी हमने यहाँ से, जैसे मान लेते यहाँ से एरे स्प्लिट किया है, अगर यहाँ पे 1 का जो काउंट है वो अगर 0 हो गया, इसकी लेंथ बाय 2 से ज्यादा, इसकी लेंथ मान लेते हैं x है, इसकी लेंथ हो गई y, तो अगर ये हमारा x बाय 2 से ज्यादा हो गया, और हमारा यहाँ पे जो 1 का काउंट है वो अगर y बाय 2 से ज्यादा हो गया, तो उसी पॉइंट पे हमें ये वाला जो इंडेक्स है यानी x इंडेक्स है वो रिटर्न कर देना है। तो उसके लिए अब हम कंडीशन लिख लेते हैं यहाँ पे। उसकी क्या कंडीशन लिखेंगे हम? कि इफ हमारा जो प्री है, यानी प्री काउंट जिसमें हम स्टार्टिंग के काउंट स्टोर कर रहे हैं, अगर वो आई से i+1 कर रहे हैं, क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग चलती है एरे में, तो हम यहाँ पे i+1 डिवाइडेड बाय 2 से ज्यादा हो गया प्री का काउंट, एंड एक साथ यहाँ पे दोनों क्योंकि हमें चाहिए, और हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो भी अगर ग्रेटर हो गई n-i-1 से बाय 2। अब हमने ये क्यों किया n-i-1? अगर यहाँ पे हमारा एरे है, आई इंडेक्स पे खड़े हैं हम यहाँ पे 0 से आई, तो हमने i+1 किया क्योंकि हमारा जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। और फिर हमारा यहाँ पे टोटल जो है वो n लेंथ का है, तो n लेंथ, अगर हमें ये वाली लेंथ चाहिए तो हम यहाँ पे n-i करेंगे, तो हमें इसकी ये लेंथ मिल जाएगी। पर क्योंकि ये जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इसलिए यहाँ पे हम -1 भी कर रहे हैं। इसलिए जो हमारा फाइनल वेरिएबल बनेगा वो बनेगा n-i-1। तो हमने इसलिए यहाँ पे ये यूज किया है। अगर हमारी ये if की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम तुरंत ही अपना जो आई है, यानी हम जिस करंट इंडेक्स पे खड़े हैं, वो रिटर्न कर देंगे। और अगर ऐसा नहीं है तो ये पूरा फॉर लूप चलेगा ऐसे ही, और हमें हमारा इंडेक्स जो है वो नहीं मिलेगा, तो हमें लास्ट में जो है रिटर्न करना पड़ेगा -1। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों काफी इजी था अगर आप इसको आराम से समझें तो। इस एल्गोरिथम का हमने बीएमवी एल्गोरिथम का यूज करके बीएमवी एल्गोरिथम का यूज करके जो है इस क्वेश्चन को हमने काफी इजी बना दिया है।
ये हमने इसका यहाँ पे ड्राई रन कर लिया है। अब हम इसका कोड जो है वो लीड कोड में कर लेते हैं। जावा का कोड मैं करूंगा, सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए हम यहाँ पे इसका कोड कर लेते हैं जावा में। तो सबसे पहले हम अपनी लेंथ निकाल लेते हैं एरे की। यहाँ पे हमें लिस्ट दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लिस्ट से हम साइज निकाल लेंगे और आइटरेट करेंगे। यहाँ पे हमने n निकाल लिया है। तो सबसे पहले हमें बीएमवी एल्गोरिथम लगानी है। उसके लिए क्या करेंगे, हम एक मेजॉरिटी नाम से, मेजॉरिटी, या फिर यहाँ पे इसको मैक्स वैल्यू ले लेते हैं अपन। मैक्सवेल नाम से ले लेते हैं जिसमें हम नम्स ऑफ जीरोथ वाली वैल्यू ले रहे थे ना, तो नम्स ऑफ जीरो ले लेंगे। और यहाँ पे इसकी हम एक फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1। फिर हम अपने एरे पे यानी लिस्ट में आइटरेट करेंगे इंट आई इज इक्वल्स टू, जो कि 1 से चलेगा n तक। हम यहाँ पे पहले इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि इफ हमारा nums डॉट गेट आई अगर इक्वल हो गया हमारे मैक्स वैल्यू के, तो उस कंडीशन में हम अपने फ्रीक्वेंसी को आगे बढ़ा देंगे। और हम यहाँ पे एल्स लगा के चेक कर लेंगे कि अगर ऐसा नहीं है, यानी एल्स ऐसा नहीं है, तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को माइनस कर देंगे। फिर हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगा के चेक कर लेंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो जीरो के बराबर हो जाती है, तो उस कंडीशन में हमारी मैक्स वैल्यू जो है वो हो जाएगी नम्स डॉट गेट, जो करंट इंडेक्स है हमारा वो, और फ्रीक्वेंसी जो है हम यहाँ पे इसकी 1 कर देंगे दोबारा से। ऐसे करेंगे तो हमको यहाँ पे मैक्स वैल्यू मिल जाएगी। अब हमने ये कर लिया, अब हम टोटल फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लेते हैं कि ये जो हमारी मेजॉरिटी आई है यानी हमारा डोमिनेंट आया है वो है कितनी बार पूरे लिस्ट में। तो हम यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी नाम से ले लेते हैं जो कि इनिशियली जीरो है। हम अपने फॉर लूप लगा के आइटरेट मारेंगे, इंट आई जीरो से चलेगा इस बार एन तक, आई प्लस प्लस इफ कंडीशन लगा लेते हैं नम्स डॉट गेट आई अगर इक्वल है हमारे मैक्स वैल के यानी मेजॉरिटी के, तो उस कंडीशन में हमारी जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो अपडेट कर देंगे हम। लास्ट में हमको यहाँ पे मैक्स फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। और फिर उसके बाद हम अपने आप यहाँ पे लास्ट में अब हम फाइंड करेंगे कि हमको कहाँ से स्प्लिट करना है। तो इन प्रीवियस नाम से काउंट ले लेते हैं और हमारे पास मैक्स फ्रीक्वेंसी तो है ही, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अब यहाँ पे फॉर लूप रन करके आइटरेट कर लेते हैं इंट आई जीरो से आई स्मॉलर देन एन। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अपनी पहली कंडीशंस चेक कर रहे थे कि इफ अगर हमारा नम्स डॉट गेट जो है ऑफ आई अगर वो मेजॉरिटी के यानी मैक्स वैल के बराबर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हमारी जो प्रीवियस काउंट है उसको इंक्रीमेंट करके हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है उसको डिक्रीमेंट कर देंगे। और यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगाई थी हमने कि इफ हमारा जो प्रीवियस है, ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं एक और, वो अगर ग्रेटर हो जाता है आई प्लस वन डिवाइडेड बाय टू से, एंड एंड हमारा जो मैक्स फ्रीक्वेंसी है वो अगर ग्रेटर हो जाती है हमारे एन माइनस आई माइनस वन बाय टू से, तो हम यहाँ पे जो है डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे, क्या आई रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज अगर ये सब नहीं चला तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे -1। चला के देखते हैं चलता है कि नहीं है, टेस्ट केस तो पास हो जाएंगे। सबमिट करके देख लेते हैं। सक्सेसफुली ये सबमिट हो गया है, हमने बीएमवी एल्गोरिथम का यूज़ किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। सी प्लस प्लस का कोड आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा।